किसो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य में रति सोई पा। कहा कि वो धन धन्य है जो पवित्र कार्य में लग जाए। कहा कि वो मति धन्य है जो पवित्र कार्य में, धार्मिक कार्य में, यज्ञ अनुष्ठान में लग जाए। तो कहा कि वो बुद्धि पवित्र हो जाती है। कहा कि सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर के तहत शिवालय मठिया पर उपस्थित हूँ। और यहाँ प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ हो रहा है। ये शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से 6 तल्ला 6 मंजिल पंडाल बना हुआ है और इसके बाद इधर यज्ञशाला बना हुआ है। यानी प्रत्येक साल यहाँ पर इस सीजन में फरवरी मास में 13 से पहले इस यज्ञ को किया जाता है। यानी इस बार 19 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ हो रहा है और भव्य भी मेला लगेगा। देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर सभी लोग कार्यरत हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने में सब लोग अपने अपने हिसाब से इस पूरे फील्ड को सजाने में और पंडाल को बनाने में कार्यरत हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको चल के दिखाते हैं और दिखाने का ये प्रयास करते हैं कि पंडाल की खूबसूरती जो है सो किस तरह से बना हुआ है। और पंडाल देखिए 6 मंजिला पंडाल है और इसकी खूबसूरती वाकई काबिल-ए-तारीफ है। यहाँ पर देख सकते हैं यज्ञ मंडप में मैं उपस्थित हूँ। 51 कुंडीय की बात हो रही है, यानी ये जो यज्ञ होगा 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ हो रहा है। और आप इसमें देख सकते हैं कि कितना 51 ठो कुंड इसमें है और प्रत्येक साल यहाँ पर यज्ञ होता है। और इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष जो हैं सो श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज, उन्हीं की छत्रछाया में, उन्हीं के दिशा निर्देशन के अनुकूल हर साल इस महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ हो रहा है और इसके साथ साथ देश के बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त कथावाचक आ रहे हैं, कथा भी कहेंगे और सारी तैयारियां हो रही है। पंडाल की भी खूबसूरती चल रही है। उधर आप देख सकते हैं ये जो है यज्ञशाला बना हुआ है, 6 मंजिला यज्ञशाला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत ढंग से इसको सजाने का प्रयास किया गया, सजाया गया है। उधर पंडाल भी बड़ी भव्य बन रहा है। उधर की पंडाल की खूबसूरती को भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो है 51 कुंड वाला ये यज्ञशाला है। इसमें 51 कुंड बना हुआ है जिसे 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ के नाम से इसे जानते हैं। अभी मैं जिनके साथ में उपस्थित हूँ, ये 51 कुंडीय यज्ञ जो रुद्र महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष हैं श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज, जो इस मठिया के मठाधीश भी हैं। इनसे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस यज्ञ को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, कौन कौन कथावाचक हैं जो आ रहे हैं, इस तमाम बातों पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। बाबा, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। मैं आपकी बात जनता तक पहुंचा देना चाहता हूं, प्रसारित करा देना चाहता हूं। आप इस यज्ञ को लेकर के क्या क्या तैयारी किए हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप लोग इस यज्ञ के प्रचार प्रसार हेतु यहाँ आए। फिर हम इस गांव के समस्त ग्रामीण जन एवं हमारा विप्र समाज ब्राह्मण बंधु यज्ञ में सही सहयोग की दृष्टि से देखा जाए तो इस यज्ञ में, इस मंदिर में, यहाँ के विकास में हमारे हरपुर ग्राम के ब्राह्मणों का विशेष सहयोग रहा। ये आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि भूमि है तब हो रहा, ये जमीन है तब हो रहा। जी। तो यहाँ का ब्राह्मण, पूरा हमारा ब्राह्मण समाज ने मिलकर के सब इस जमीन को दान दी और इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ी भक्ति सब लोगों के अंदर नहीं है जी। तो मैं ब्राह्मण समाज को, पूरे ग्रामीण जन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि त्याग और समर्पणों से पूरा गांव इस यज्ञ में लगा हुआ है। फिर ये यज्ञ तो यहाँ 15 वर्षों से हुआ और इस बार का जो यज्ञ है वो कुछ बृहद है, विशाल है और 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है जी। इसमें तैयारियां लगभग हो चुकी हैं जी। अपने
परिणति पे, अपने परिणाम पर तैयारियां पहुंच चुकी हैं। इस यज्ञ में कथावाचक जो है वो डॉक्टर इंद्रदेव जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, बड़े सुंदर कथावाचक हैं। टीवी वगैरह पर भी उनका कार्यक्रम आता है। तो उनका कार्यक्रम भी इस यज्ञ में 7 दिन की शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा है। कब से उनका टाइमिंग, रात या दिन? हाँ, उनका कार्यक्रम हमारे लोगों का यज्ञ शुरू हो रहा है 19 फरवरी से जी। 19 फरवरी को जल भरी शोभा यात्रा, कलश यात्रा जिसको कहा जी, जाता जी, है वो है, और 20 फरवरी से उनकी कथा शुरू है जी। तो 26 फरवरी तक कथा चलेगी। 27 फरवरी को इस यज्ञ का समापन होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, यज्ञ का भंडारा होगा जी। तो इस यज्ञ का उद्देश्य ये है कि हम लोग इस यज्ञ के माध्यम से समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। समाज में एक ऐसा संवाद जानना चाहिए कि इन यज्ञों से पहले हम लोग के यहाँ यज्ञ ही प्रधान थे जी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पित कर्म भव करे। कहा कि पहले भी यज्ञमय सृष्टि होती थी। भगवान राम दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उस समय विचार हुआ, मंथन हुआ कि क्या किया जाए। तो बहुत से सलाहकार थे, मंत्रियों से पूछा, परिजनों से पूछा, मित्रों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि दूसरी शादी कर लीजिए। दशरथ जी से कहा, दूसरी शादी हुई, फिर भी कोई संतान नहीं, का तीसरी शादी कर ली। इस प्रकार से दशरथ जी की बहुत सी शादियाँ करवानी, परंतु कोई संतान नहीं हुई। तो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे पूछा कि महाराज क्या किया जाए, कोई संतान नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा कि संतान तो 4 होंगी, एक संतान ना, एक संतान के लिए आपके यहाँ 4 संतानें जन्म लेंगी, परंतु होगा बोले कहा श्रृंगी ऋषि आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा। यज्ञ की महिमा बता रहा हूँ, यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है, यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है, यज्ञ का कितना बड़ा फल है। तो कहा कि आपको 4 संतान होंगी। तब बोले हम लोग के यहाँ जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह, कोई कान स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, तो वैसे ही हम लोगों की ऋषि स्पेशलिस्ट हुई, यज्ञ स्पेशलिस्ट थी, यज्ञ विशेषज्ञ थे। क्या? श्रृंगी ऋषि। तो वशिष्ठ जी के माध्यम से कहा श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। तो भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरण कर लीने। आहुतिया जैसे ही स्वाहाकार हुआ, उससे अग्निदेव का प्रकट हुआ और उससे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई राजा दशरथ। तो यज्ञ परंपरा हम लोग यहाँ जब से सनातन परंपरा चली, जब से सृष्टि परंपरा चली, तभी से यज्ञ परंपरा चली। तो यज्ञो वही विष्णु, कहा यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम समाज में संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जुड़ना चाहते हैं, समाज में वातावरण पवित्र करना चाहते हैं, समाज की मानसिक विकारों से जब मुक्त होना चाहते हैं, समाज में कई प्रकार का जो प्रदूषण है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, हमको निश्चित यज्ञ करना चाहिए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। क्या? तो सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से होता है। इसलिए यज्ञ में सृष्टि, यज्ञ में वृष्टि, कहा यज्ञ से ही सृष्टि होती है शुद्ध और पवित्र से। यहाँ से एक संस्कार बनेगा, यहाँ से एक संस्कार ऐसा बनेगा कि लोगों के अंदर एक विचार पैदा होगा कि यज्ञ परिक्रमा करेंगे, लोग यज्ञ में आहुति देंगे, और उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। यहाँ वेद विद्यालय चलता है, तो बच्चों से वेद सुनेंगे, भोजनालय चलेगा, उसमें भोजन करेंगे। सब प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। सब प्रकार से हम लोग मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सब प्रकार की खुराक यहाँ, मस्तिष्क संबंधी सब प्रकार की खुराक यहाँ मिलेगी। लोग यहाँ संतुष्ट होंगे और उस संतुष्टि से क्या है, हम लोगों के यहाँ समाज में परिणाम सामने आएगा। हमारा समाज है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन जीने के 2 तरीका हैं। कपड़ा एक दर्जी भी काटता है और कपड़ा एक मूस भी काट देता है। तो कहा कि दोनों के काटने में अंतर है। कपड़ा यदि मूस काट देगा तो कपड़े का बंटाढार हो जाएगा, और वही कपड़ा दर्जी काट दिया तब तो कहा कपड़े का उद्धार हो गया, कपड़ा सार्थक हो गया, कपड़ा सफल हो गया। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य भी हमारी संस्कृति के आधारित जीवन जी लिया, संतों के सानिध्य में जीवन जी लिया, संस्कृति के सानिध्य में जीवन जी लिया, तो जीवन तीर्थ बन जाता है, और नहीं तो जीवन एक तमाशा बन जाता है। तो हम लोग इस
यज्ञ के माध्यम से लोगों का जीवन तीर्थमय बनाना चाहते हैं, लोगों का जीवन पवित्रमय बने, लोगों का जीवन संस्कारमय बने, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है, उनका निर्वहन हम कैसे करें। इस भयंकर जंजाल, इस समाज जो हमारा इतने प्रकार का जंजाल है, गृह कार्य नाना जंजाला जीयत दुर्गम शैल विशाला। तो जंजाल से मुक्त होने के लिए, जंजाल में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी हम निरत कैसे हो, विरत कैसे हो, इस प्रकार की भावनाएं ये यज्ञों से हमको प्राप्त होंगी, सत्संग से प्राप्त होंगी। और सब लोग, मैं यही कहूँगा कि अब भगवान ने धन दिया हो तो धन से सहयोग करें, भगवान ने मन दिया हो तो मन से सहयोग करें, भगवान ने सामर्थ्य दिया हो तो सामर्थ्य क्या, गोस्वामी जी लिखे कि सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन पुण्य में रति सोई पा। कहा कि वो धन धन्य है जो पवित्र कार्य में लग जाए, कहा कि वो मति धन्य है जो पवित्र कार्य में, धार्मिक कार्य में, यज्ञ अनुष्ठान में लग जाए, तो कहा कि वो बुद्धि पवित्र हो जाती है। कहा कि सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण यही नर उपज विनीत। वो कुल धन्य हो जाता है, वो गांव धन्य हो जाता है, वो भूमि धन्य हो जाती है, वहाँ का वातावरण धन्य हो जाता है। तो आज सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान शंकर जी की बड़ी महान कृपा है कि हम सब लोग इस कार्यक्रम में लगे, इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया से बढ़िया सफल बनाएं और सब लोग भगवान की भक्ति के पात्र बने। भगवान की भक्ति करके हम सब लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, यज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने बड़े बूढ़ों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सामने से हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को, हमारे बिहार प्रांत को, हमारे देश को स्वस्थ रखें भगवान, सुविचार रहें, सुंदर बुद्धि दें भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ यही तो हम लोगों का उद्देश्य। जैसा कि आप सुने, ये बाबा इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष हैं और मतलब संदेश देते हुए इनके मुख से भी सुनने और समझने लायक इन्होंने बातें कही। ये भी कथा है और कथा के सिलसिले में इन्होंने एक सुखद संदेश देने का प्रयास किया, आप देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर किशुनपुर हरपुर शिवालय शंकर जी के मंदिर पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर 51 कुंडीय महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है 19 फरवरी से। और एक बात और ध्यान दीजिए, बाबा भी बताए कि देश के बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय उनको बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महामंडलेश्वर डॉक्टर श्री इंद्रदेव जी महाराज कथा कहने के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आएँ और जितना बन सकता है, बाबा भी बताए और मैं भी बोल रहा हूँ कि तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग करें और आकर के उतने अच्छे ख्याति प्राप्त कथावाचक की वाणी को सुने और अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करने का प्रयास करें। यही सी शुभकामना के साथ आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।